हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सोलंकी और मैं आपको यहाँ पे एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर और हायर मैथमेटिक्स एंड हायर फिजिक्स के जो भी वीडियोस एंड टॉपिक जो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, दैट इज विड्थ ऑफ अ प्राइमरी मैक्सिमा, यानी कि प्राथमिक उच्चिष्ट की चौड़ाई है। ये किसके लिए है? ये बेसिकली ग्रेटिंग के लिए है। ग्रेटिंग जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटिंग। अब ग्रेटिंग के डिफ्रैक्शन में जो हमको कर्व मिलता है, यानी कि जो एंगल पे जो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलता है, वहां पे हमको एक बार प्राइमरी मैक्सिमा मिलता है, एक बार प्राइमरी मिनिमा मिलता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है, सेकेंडरी मिनिमा मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइमरी मैक्सिमा इज रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस, बिकॉज ग्रेटिंग में इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। डिफ्रैक्शन जो होता है उसकी एजेस से होता है और इंटरफेरेंस टू कोहेरेंट सोर्स से होता है, यानी कि जो दो कला संबंध स्रोत है वहां से इसका जो है उसका अध्यारोपण से उसका व्यतिकरण होता है, यानी कि इंटरफेरेंस होता है, और उसका विवर्तन होता है इंडिपेंडेंटली। एक एक जो स्लिट होती है ग्रेटिंग की, उस एक एक स्लिट से हम एक इंडिपेंडेंटली वहां पे डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि प्रकाश का विवर्तन होता है। सो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। आज बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका कर्व बता देता हूँ कि कर्व किस टाइप से बनता है। देखें यहाँ पे इस टाइप से ये प्राइमरी मैक्सिमा होती है, फिर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाती है ये वापस प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखें, बेसिकली जो सेकंड प्राइमरी मैक्सिमा होती है उसकी हाइट फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा से थोड़ी कम होती है। ओके, तो बेसिकली ये आप थोड़ा ध्यान रखें बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ग्रेटिंग के कुछ टॉपिक बताए, ग्रेटिंग के लिए एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी भी फाइंड की, और हमने इसके पीक पॉइंट पे यानी कि इसकी जो प्राइमरी मैक्सिमा इसके लिए इंटेंसिटी फाइंड की थी। फिर हमने ये देखा था कि इनके बीच में कितनी मैक्सिमा होती है, कितनी मिनिमा होती है। तो बता देना चाहूंगा कि देयर आर n-1 सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा। दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में n-1 सेकेंडरी मिनिमा होती है। क्या होती है यहाँ पे? सेकेंडरी मिनिमा होती है। सेकेंडरी मिनिमा की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, दैट इज n-1 बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, फिर आता है n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आप यहाँ पे समझे। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गई एक मिनिमा, 2, 3, 4 और 5। अगर 5 मिनिमा है, देयर आर 5 मिनिमा, तो यहाँ पे 4 मैक्सिमा होंगे। 5 सेकेंडरी मिनिमा है ना, तो वहां पे क्या होंगी? 4 मैक्सिमा होगी। तो ये होता है n-1 और n का कंसेप्ट। तो आप देखें यहाँ पे, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मिनिमा, सॉरी प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, प्राइमरी मिनिमा जो होती है ना, वो प्राइमरी जो सेकेंडरी मिनिमा होती है उसके साथ में कोइंसाइड कर जाती है। यहाँ पे यहीं पे क्या होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ओके, ये हो जाएगी सेकेंडरी मिनिमा, एंड सेकेंडरी मिनिमा के साथ में कोइंसाइड में ही क्या होती है? प्राइमरी मिनिमा होती है। ओके, सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली ये जो है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, सेकेंडरी मैक्सिमा, और वापस ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से पता होनी चाहिए। बट आज जो हमारा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, इट मींस ये जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है वो हमको फाइंड करनी है। तो मैं एक बार अलग से डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ से इसके लिए। ये हम बेसिकली ऐसा हम इसको कंसेप्ट ले रहे हैं और यहाँ पे एक मिनिमा मैक्सिमा आगे चलता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली हमको ये वाली जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये आधे पार्ट में डिवाइड करने का कंसेप्ट क्या है उसको आप समझना, उसको हम थोड़ा एक बार आगे बताते हैं। देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की। लेट एट एंगल थीटा, ये जो है वो थीटा एंगल पे है। ओके, हम इसको थीटा एंगल पे लेट करें थीटा एन, और ये हो जाएगा थीटा एन प्लस 1। ओके, ये जो है वो कोई nth भी प्राइमरी मैक्सिमा है और ये n+1 भी प्राइमरी मैक्सिमा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एट एंगल थीटा nth। ओके, कोई ये थीटा nth है, और इस थीटा n एंगल पे जो कोई nth प्राइमरी मैक्सिमा है, यहाँ पे कौन सी मैक्सिमा है? nth प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो nth प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ से ऑब्जर्व होती है,
ऑब्जर्व्ड। ओके, देन मैं बात करता हूं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस, जो इसके लिए कंडीशन होती है वो a प्लस बी, ये तो क्या इसका पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पे ये होता है n लैम्डा, जो कि इसकी क्या होती है, एक हम कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंज की, या फिर इसके लिए जो है मैक्सिमा की कंडीशन होती है। किसके लिए? इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा की कंडीशन होती है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से है ना कि ये जो फ्रिंज है, सॉरी, ये जो आपके पास में जो प्राइमरी मैक्सिमा है, इस प्राइमरी मैक्सिमा से मुझे एक सेकेंडरी मिनिमा तक जाना है। देखो आप यहाँ पे प्राइमरी मैक्सिमा से मैं अगर सेकेंडरी मैक्सिमा तक जाता हूं तो मुझे एंगल, ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा एन है, तो एक मुझे हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। तो वो छोटा सा चेंज जो होता है, स्मॉल चेंज, दैट इज डी थीटा एन, वो हमने क्या किया, डी थीटा एन अगर हम ऐड करते हैं तो हम सेकेंडरी मैक्सिमा तक जो है सेकेंडरी मिनिमा तक पहुंच जाते हैं। प्राइमरी मैक्सिमा से सेकेंडरी मिनिमा तक हम कैसे पहुंचते हैं? डी थीटा एन जो है उसका चेंज करने पे हम पहुंचते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट द फर्स्ट, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑब्जर्व एट एंगल। अब उसका एंगल क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, थीटा एन में डी थीटा एन यानी कि स्मॉल चेंज जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, एट एंगल हमको ये मिल गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो बनेगी वो a प्लस बी। अब यहाँ पे भी तो कोई ना कोई कंडीशन होगी ना, तो यहाँ पे आपके लिए इसकी इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है दैट विल बी एन लैम्डा। अब अगर थीटा में, ओके, यहाँ पे जो है थीटा में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे आएगा आपके पास में थीटा एन प्लस डी थीटा एन। अब थीटा में चेंज हो रहा है तो लैम्डा में भी तो चेंज होगा ना, तो लैम्डा में कितना चेंज होगा, लैम्डा बाई एन का चेंज होगा। ओके, ये ध्यान रखना, बिकॉज मैं बात करता हूं कि एन जो है उसके लिए क्या होता है, लैम्डा होता है। ओके, एन एक जो है यहाँ पे अगर आप देखें कि मैं बात करूं कि यहां से अगर मैं एक लैम्डा पार कर लेता हूं, इट मीन्स यहां से यहां तक एक वेवलेंथ मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाती है, ये नेक्स्ट जो है वो प्राइमरी जो मैक्सिमा है वो आ जाती है। तो एन जो है, एन यहाँ पे मैं अगर फेज जो है उसकी ऑर्डर लेता हूं एन ऑर्डर का, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 1 लेना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई एन। तो 1 का कंसेप्ट है, एक ऑर्डर हमको आगे चलना है, तो एक ऑर्डर आगे चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा अपॉन एन उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 का डिवाइड करते हैं तो a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस एन लैम्डा अपॉन एन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है a प्लस बी साइन थीटा एन का। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये दोनों जो है वो टर्म्स कट हो जाएंगे, तो ये मिलेगा आपको साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा एन इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस, ओके, 1 प्लस लैम्डा अपॉन सॉरी, ये लैम्डा जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1, ओनली ये आएगा 1 अपॉन एन इंटू कैपिटल एन। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे कि इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली आप यहाँ से साइन का जो फॉर्मूला होता है वो ओपन कर दीजिए। तो क्या होता है साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, बी कौन है, डी थीटा एन, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ डी थीटा एन कॉस ऑफ थीटा एन। सिंपली हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम अगर इसमें ये डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में साइन थीटा एन। ओके, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू कैपिटल एन। अब आप इसमें डिवाइड करें तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ओनली क्या हो जाएगा, कॉस डी थीटा एन। और यहाँ पे आप जो है चलो इसको डिवाइड करने से पहले आपको बता देता है कि कॉस डी थीटा एन जो होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलग रेड कलर से, कि जब एंगल स्मॉल होता है ना, कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो आपका क्या करना होता है कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू 1। ओके, सॉरी, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1।
ओके, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये बेसिकली किसके लिए हो जाएगी, डी थीटा के लिए हो जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे इन कंडीशंस को। कंडीशन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे अगर हम लिखें कि थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो आप क्या करेंगे वहां पे, साइन डी थीटा, या फिर आप इसको साइन थीटा ही लिखें ओनली, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा, साइन थीटा तो हो जाएगा, ये जो है साइन थीटा में इसका डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस डी थीटा की जगह पे आ जाएगा 1। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे साइन डी थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा में इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो है साइन थीटा इक्वल है ना, तो यहाँ पे थीटा कौन है, डी थीटा है, तो यहाँ पे हम डी थीटा लिखेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा डी थीटा एन, एंड कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट थीटा एन हो जाता है, इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू कैपिटल एन। ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। बेसिकली हमको डी थीटा एन की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, वो क्यों फाइंड करनी थी वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा एन इंटू एन कॉट ऑफ थीटा एन। अब आप देखें यहाँ पे कि अगर मुझे इसके सेंटर पॉइंट से आगे जाना है, यानी कि एक ऑर्डर आगे वाली सेकेंडरी मिनिमा पे जाना है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएन एंगल उसमें से कंसीडर करना पड़ेगा, डीएन एंगल का चेंज करना पड़ेगा। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो डीएन है, तो मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी विड्थ मिल जाएगी ना। तो यहां से इसकी विड्थ फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो दैट द विड्थ ऑफ 2 डी थीटा एन, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 अपॉन एन इंटू एन कॉट ऑफ थीटा एन। ये एन क्या है, ये एन उसकी कंडीशन है ऑर्डर की, कौन सी आपकी स्लिट है, नहीं सॉरी, कौन सी आपकी जो है वहां पे ऑर्डर बता रहा है, और कैपिटल एन जो है वो स्लिट नंबर बता रहा है, स्लिट का ऑर्डर बता रहा है, और थीटा जो है वो उसमें फेज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास में विड्थ। एक छोटा सा टॉपिक था ग्रेटिंग के बारे में। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एब्सेंट एस्पेक्ट जो है स्पेक्ट्रा। अब देखो एब्सेंट स्पेक्ट्रा का मतलब होता है विलुप्त स्पेक्ट्रा। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वहां पे वो नहीं है, इट मींस दिस इज द एब्सेंट स्पेक्ट्रा। अब एब्सेंट स्पेक्ट्रा का मतलब यहाँ पे समझे कि लेट एनी एंगल थीटा द कंडीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा एज वेल एज सेकेंडरी मैक्सिमा इज सेटिस्फाइड। क्या करती है कि जो प्राइमरी मैक्सिमा की कंडीशन होती है उसको क्या कर रही है, उसी तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। देखो यहाँ पे एक बार आप कंडीशन को समझा, देखो लेट एट एनी एंगल, कोई एंगल हम थीटा ले रहे हैं, द कंडीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, ओके, द कंडीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा as well as secondary maxima is satisfied। जहां पे एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा एंगल जहां पे जो प्राइमरी मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसी तरीके से एज वेल एज वहां पे सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। ओके, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी मैक्सिमा के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन, प्राइमरी वर्ड जहां पे आता है वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड होती है, तो इसकी मैक्सिमा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है यानी संपोषी व्यतिकरण होगा, तो वो एन लैम्डा होता है। फिर मैं बात कर लेता हूं फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सेकेंडरी मिनिमा होगा यहाँ पे। ओके, तो सेकेंडरी मिनिमा की मैं बात कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पे भी सेकेंडरी मिनिमा ही होगा, जो है ये कंडीशन है, इसमें हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मिनिमा होता है, नॉट फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा की बात कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मिनिमा में क्या होता है, पाथ डिफरेंस ए होता है, और ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब एम बेसिकली उसका ऑर्डर है, कुछ नहीं है, आप इसको एम से जो है आप ये बेसिकली एन भी एक इंटीजर है, एम भी एक इंटीजर है, हम बस इनको जो है अलग अलग डिनोट करने के लिए, हम इनमें डिफरेंस करने के लिए हम इनको एन और एम लिखते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके,
और फिर हमको देखना है यहाँ से एन लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एम लैम्डा। ओके, फिर यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में जो है ये देखो आप यहाँ से साइन वाली टर्म्स जो है वो कट हो रही है। बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे m। अब जो आपके पास में एब्सेंट स्पेक्ट्रा है ये ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अब ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, जैसा कि हमने ग्रेटिंग का पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बताया था हमने कि a प्लस बी जो होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं इनको, ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। अब a प्लस बी वाला जो कंसेप्ट है इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है इस पे हमारी जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, और स्पेशल केसेस क्या है देखिए आप यहाँ पे स्पेशल केस। बेसिकली यहाँ पे तो ध्यान रखें कि m जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, इट मीन्स 1 2 3 इस टाइप से। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि एब्सेंट स्पेक्ट्रा जो होता है उसका फिजिकली मीनिंग ये समझा है कि थ्योरेटिकली हमारे पास में जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो थ्योरेटिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो वहां पे हम सब एज्यूम करके चलते हैं कि ये फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मिनिमा है, फोर्थ मिनिमा है। तो इस टाइप से हम सारी जो मिनिमा मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा है उनको कंसिडर करते हुए चलते हैं। बट जब हम इसका फिजिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे हमको एब्सेंट स्पेक्ट्रा की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो एब्सेंट स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि जहां पे लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं होता है। इट मीन्स वो फ्रिंज आपको दिखेगी नहीं, वो फ्रिंज तो है वहां पे, वो पैटर्न तो है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां बन रहा है, लेकिन वो प्राइमरी मैक्सिमा या प्राइमरी मिनिमा वहां पे दिखेगी नहीं। वो क्या कर जाएगी, एक दूसरे पे देखो यहाँ पे जो कंडीशन एक किसी एंगल थीटा के लिए है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, और वहां पे क्या होगा, आपको दिखेगी नहीं। अब बात आती है नहीं दिखेगी तो कौन सी नहीं दिखेगी, तो वो हम यहाँ पे नंबर फाइंड करते हैं, और वो डिपेंड करता है ग्रेटिंग एलिमेंट पर। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है वो आप यहाँ पे देखें। ग्रेटिंग एलिमेंट में हम सबसे पहले जो कंडीशन लेट कर रहे हैं आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट हम ये लेट कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू बी। अब आप देखें ए और बी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये जो है ग्रेटिंग इस टाइप से होती है। अब ये वाले जो डिस्टेंस है वो ए है, और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है स्लिट की सॉरी ये जो इसकी स्लिट की डिस्टेंस है ना वो ए है। ये जो सब जगह जो स्लिट की डिस्टेंस है ना ये कितनी हो जाएगी, इन सबको मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए। ओके, और यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये सारी कितनी है, बी है। तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं इस वाले केस के लिए कि हमारी जो ग्रेटिंग में है जहां पे क्या है, a इज इक्वल टू बी है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो a इज इक्वल टू बी है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाए, इक्वेशन नंबर आप देखें यहाँ पे 1 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए बाई टू इज इक्वल इंटू एम, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2a बाई टू इंटू एम हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास में, am। ओके, अब am का मीनिंग समझो आप यहाँ पे, सॉरी अपॉन में जो है वो a है, तो a से a कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में आएगा 2m। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2m हो जाएगा। ओके, 2m। अब देखो 2m का मीनिंग क्या हो गया, m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4। तो m यानी कि आपके पास में जो कंडीशन मिल रही है n, यानी कि आपको सेकंड नहीं दिखेगी, फोर्थ नहीं दिखेगी, सिक्स्थ नहीं दिखेगी, एट्थ नहीं दिखेगी, ऐसा चलता जाएगा। फर्स्ट दिखेगी, थर्ड दिखेगी, ये हमने किसकी हुई थी, डिसअपियर। जो डिसअपियर वाली आपके पास में जो फ्रिंजेस है, जो पैटर्न है वो ये है जहां पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखेगा। सेकंड में बात करता हूं, कुछ कंडीशन और ले लेते हैं यहाँ पे, और वो कंडीशन क्या है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे हम लेट करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में हम क्या लेट करेंगे कि इफ a इज इक्वल टू 2b, यानी कि बीच की डिस्टेंस जो है a इज इक्वल टू 2b हो जाए, बीच की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इस टाइप से हो जाए, सॉरी a इज इक्वल टू 2b नहीं, b इज इक्वल टू 2a। ओके, b इज इक्वल टू 2a हमको पुट करना है यहाँ पे। तो क्या पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 2a पुट कर लेता हूं, यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है उसकी दुगुनी स्लिट की डिस्टेंस है, स्लिट की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्लिट। तो ये हम जब यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, 3a अपॉन a इंटू ये हो जाता है m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m हो जाएगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6 3 6 9 12। ये वाली डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रिंजेस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। और बेसिकली हमने यहाँ पे सारी जो कंडीशन है वो इसकी सेटिस्फाई करते हैं, और देखते हैं कि ये किस टाइप से कौन सी फ्रिंज जो है वो आपको डिसअपियर रहती है और कौन सी अपियर रहती है। तो इस कंसेप्ट का नाम था हमारे पास में डिफ्रैक्शन
स्पेक्ट्रा। नाउ हम देखते हैं ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा। अब देखो ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है आच्छादित हिंदी में, यानी कि एक के ऊपर वो क्या करता है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये एक है, इसके ऊपर ही सेकंड वाली जो है फ्रिंज एयरिंग है, पैटर्न है, वो इसमें क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाए, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा। अब क्या होता है कि ये किस कंडीशन में होता है, इसके लिए एक इंपोर्टेंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि देर आर नॉट अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वहां पे कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होना चाहिए, देर नॉट शुड बी मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वहां पे कोई एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होना चाहिए। तो देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मीनिंग क्या होता है, जहां पे जिसमें एक वेवलेंथ होती है। अब हम हमारे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है, तो हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट देयर आर टू वेवलेंथ। यहां पे आपके पास में कितनी वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। कंडीशन हमने क्या रखी है, लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे कि प्राइमरी मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों से बनेगी ना, तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि प्राइमरी मैक्सिमा ड्यू टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 से जो प्राइमरी मैक्सिमा बन रही है, तो वो क्या बन रही है, ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, एंगल हमने थीटा कंसिडर कर लिया, ये होगा n1 लैम्डा 1। ओके, सिमिलरली एन लैम्डा 2 के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा n2 लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2। तो आप देखें यहाँ पे इस कंडीशन से, देखो दोनों के इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा 1 ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या मिलेगी कंडीशन हमको यहाँ पे, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, यही मिलेगा हमको, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। तो आप अगर इसका रेशियो लेंगे तो n1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 1, सॉरी n2 n1 आएगा, क्या आएगा, n2 n1 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है वो आप यहाँ पे समझे, देखो इसका मीनिंग बस इतना ही है कि द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा शुड बी डिफरेंट। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि एक जो है ये प्राइमरी मैक्सिमा की बात कर लेता हूं, ये प्राइमरी मैक्सिमा फिफ्थ प्राइमरी मैक्सिमा है, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, तो इस पे फिफ्थ प्राइमरी मैक्सिमा यानी कि ये किसके लिए, लैम्डा 1 की है, तो लैम्डा 1 की फिफ्थ प्राइमरी मैक्सिमा पे लैम्डा 2 की फिफ्थ प्राइमरी मैक्सिमा ओवरलैप नहीं करेगी, ये इस पे ओवरलैप नहीं करेगी। ओवरलैप कौन करेगी, लैम्डा 2 की सिक्स्थ या फिर उससे आगे वाली कि हाईएस्ट, उसके कह सकते हैं ज्यादा ऑर्डर वाली, उस पर क्या करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं उसके ज्यादा ऑर्डर की क्या करेगी, यहाँ पे ओवरलैप करेगी। यानी कि देखें आप यहाँ पे लैम्डा 1 बड़ा है लैम्डा 2 से, तो वापस उसको इक्वल करने के लिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है, देन यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए क्या मिल रहा है आपको, n2 जो है वो n1 से बड़ा है, n2 n1 से बड़ा है। यानी कि जो आपके पास ये क्या है, लैम्डा 1 जो है, सॉरी फिफ्थ नंबर क्या है, n1 है, और सिक्स नंबर क्या है, n2 है। n2 की वैल्यू हमेशा n1 से ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम में दो वेवलेंथ होगी, दोनों वेवलेंथ के कारण वहां पे जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। तो प्राइमरी मैक्सिमा की बात करते हैं, इफ हम प्राइमरी मैक्सिमा फिफ्थ नंबर वाली ले रहे हैं तो फिफ्थ से ज्यादा होगा, फिफ्थ से कम वाली जो है प्राइमरी मैक्सिमा ड्यू टू लैम्डा 2 वाली ओवरलैप नहीं करेगी, उससे एक नंबर ज्यादा या दो नंबर ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बट ग्रेटर देन, वो हमेशा ग्रेटर देन होगी फिफ्थ। यानी कि जो हम एक लैम्डा 1 के कारण, ड्यू टू लैम्डा 1 जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम आ रहा है, जो सॉरी जो प्राइमरी मैक्सिमा आ रही है, उस पे उससे हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी लैम्डा 2 की जो इसकी प्राइमरी मैक्सिमा होगी, प्राइमरी मैक्सिमा होगी, वो उस पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। इट मींस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग spectra should be different and n2 greater than 1। n2 किसके कारण है, लैम्डा 2 के कारण, और n1 किसके कारण है, लैम्डा 1 के कारण। यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन, और वही वापस कंसेप्ट जो है उधर जाके चेंज हो जाता है। सो ये जो पूरे 3 टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे ग्रेटिंग के बारे में, हम और भी डिस्कस करेंगे ग्रेटिंग के कुछ और टॉपिक्स के बारे में, बट आज के लिए इतना काफी अभी के लिए इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।